So minus infinity to t ut dt is simply the ramp signal. Okay, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेप का इंटीग्रेशन होता है रैंप? यस, वी कैन से. बहुत जनरल वर्ड है, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखा होगा, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा ये बात, और नेटवर्क में भी समटाइम यूज होता है. तो हम ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इज व्हाट? रैंप. So this is a clear statement when we consider the minus infinite to t. Okay, ut dt. Okay, ये बात समझ में आ गई इतनी. चलिए, अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि जब भी हम माइनस इनफाइनाइट से t ut dt करेंगे तो आंसर आता है रैंप सिग्नल. क्लियर है इतना? इसका मतलब क्या मिला हमको? Integration of minus infinite to t ut is a ramp signal, RT. It's a very important statement and frequently used one also. कई बार यूज होगा ये. Okay, अब यहां पर हमने कंक्लूड किया एक सिंपल रैंप सिग्नल. अब मैं थोड़ा सा रैंप सिग्नल के अलावा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया है कि what exactly is this? What exactly is this? This is time varying area of ut, यानी कि समय के साथ जो टाइम स्केल पर ut कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है और वो एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट. क्लियर है? दिस इज एग्जैक्टली u ऑफ t माइनस इनफाइनाइट टू t इंटीग्रेशन. ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक जनरल सिग्नल कंसिडर करता हूं, कोई भी एक रैंडम. जैसे मान लीजिए एक मैंने सिंपल रेक्टेंगुलर पल्स कंसिडर कर ली और आपसे जानना चाहा कि इस रेक्टेंगुलर पल्स का एरिया निकालो या इसका इंटीग्रेशन निकालो. मैंने आपको बोला कि ये फंक्शन है. ओके, मैंने बोला कि ये फंक्शन f ऑफ t है. ठीक है, ये, और ये सपोज मैंने बोला कि -4 से लेके +4 तक ये वेरी कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है +4 ही ले लेते हैं. चलो, ओके, कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर, +4 नहीं ले, ये -2 से +2 ले लेते हैं, वैल्यू न्यूमेरिकल हो जाएंगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी. देखो, -2 से +2 ले लिया, +4 इसका मैग्नीट्यूड है. ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड. एग्जांपल क्या है? फाइंड माइनस इनफाइनाइट टू t ft dt. आपको ये ड्रॉ करना है टाइम स्केल पर कि इसका एरिया किस तरह से टाइम स्केल पर प्लॉट होगा. मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ओके, चलिए, अब हमें ये देखना है कि ये सिग्नल जो है, हमेशा देखिए इंटीग्रेशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये चीज. किसी भी सिग्नल को ग्राफिकल फॉर्म से मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके आना हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, बट वी हैव टू बी सिंपली टेक केयर ऑफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द माइनस इंफिनिटी. है ना? कहां से स्टार्ट करेंगे? पास्ट से. सिग्नल हमेशा रीडिंग कहां से होती है? पास्ट से रीडिंग होना शुरू होती है. ऑलवेज ध्यान रखेंगे ये बात. देखिए, अब t इक्वल टू -2 से पहले की अगर मैं कहानी की बात करता हूं तो t इक्वल टू -2 से पहले तो इनका अस्तित्व ही कुछ नहीं है, जीरो है सब कुछ. वैल्यू जीरो, स्लोप जीरो, एवरीथिंग इज जीरो. ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि t की वैल्यू जब तक लेस देन -2 है, देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके t तक मुझे इंटीग्रेट करना है, तो एक्सट्रीम लिमिट तो मुझे दी हुई है माइनस इंफिनिटी. थोड़ा सा इमेजिनेशन लेके आओ. इमेजिनेशन में देखो क्या समझना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन. ये टाइम स्केल होती है ना? ये समय की रेखा है, देखिए ये है. अब t पर आप चल रहे हैं, द t इज स्केल. t का एक्सट्रीम एंड क्या है? एक्सट्रीम एंड है माइनस इंफिनिटी, जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब मैं बोल रहा हूं माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करके t. अब t कुड बी एनीथिंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में t तो कुछ भी हो सकता है. t यहां पर कहीं हो सकता है, t इक्वल टू -2. यहां पर हो सकता है t इक्वल टू 5. t कुड बी एनी रियल वैल्यू विच लाइज बिटवीन, मैं ऐसा बोल सकता हूं, t कुड बी एनीथिंग माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. क्लियर है? अब ये इनफैक्ट प्लस इंफिनिटी भी नथिंग लाइक दैट, बट मोर जनरल वे हम अगर बात करें तो ठीक है, ये फॉर्मेट हमारे पास है. t कुड बी एनीथिंग.
अब मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया है, मैंने कंसीडर किया कि t से लेस देन -2 की सभी वैल्यू, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि -∞ से लेके -2 ft dt, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0। यानी कि t इज इक्वल टू -2 से पहले एरिया की जो टाइम वेरिंग वैल्यू है वो 0 है, यानी कि समय के साथ एरिया की वैल्यू में कोई एक तो चेंज कुछ नहीं है, इनफैक्ट वैल्यू ही कुछ नहीं है। ओके, चेंज तो तब आएगा कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो t इक्वल टू -2 तक को हम ये बोल सकते हैं कि t इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम अप टू विच द वैल्यू ऑफ एरिया, this is exactly what -∞ to t ft dt, which is nothing the area of function f of t varying with respect to time। तो t इक्वल टू -2 से पहले इसके एरिया वेरिंग टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि सिंपल इसकी वैल्यू है 0, t इक्वल टू -2 से पहले तक। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहां पर, अब हम -2 से आगे बढ़ना शुरू किया हमने। तो जैसे आप -2 से आगे बढ़ते हैं तो आपने मान लीजिए बोला कि t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां तक का एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया। एम आई राइट और नॉट? कहां तक का एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया, यहां तक का एरिया हमने ऑक्यूपाई कर लिया। t इक्वल टू 0 हमने जब कंसिडर किया तो, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, -∞ से 0 ft dt। कितना एरिया आएगा दोस्तों जरा बताना। -2 से 0 कितना बिट हो गया इसका नॉन जीरो वैल्यू का, 2। हाइट कितना है 4, कितना हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 8। अब ये एरिया हो चुका है 8। ओके, क्या ये एरिया t इक्वल टू 0 पर सडन राइज हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये कैसे लीनियरली इंक्रीज हुआ है। अब मैं t इक्वल टू 0 से पहले का कोई पॉइंट ऑफ टाइम ले लूं, मैं आपसे बोलूं t इक्वल टू -1 भी तो यहां पर कहीं होगा, बिल्कुल। तो मैं अगर t इक्वल टू -1 ले लूं तो एरिया कितना आएगा, t इज इक्वल टू -1 लेके देखो जरा, तो हम बोलेंगे -∞ से -1 ft dt। कितना एरिया ऑक्यूपाइड हुआ है, -∞ से -1 तक। ये इसकी बिट्स कितनी हो गई 1। हाइट कितनी 4, तो एरिया कितना आएगा 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू -2 के ऑनवर्ड्स एरिया जो है वो लीनियरली राइज होना शुरू हो चुका है, लीनियरली राइज होना शुरू हो चुका है। क्लियर है ये बात? और थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं इसको। एरिया क्या हुआ है, लीनियरली राइज होना शुरू हो चुका है। ओके, अब हम देखें अगर t इज इक्वल टू 0, फिर उसके आगे भी चलते जाएं, t इक्वल टू 2, यहां तक अगर आप देखते हैं फंक्शन को, तो जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है ना। t इक्वल टू +2 तक, यानी कि अगर मैं यहां से अब अगली लिमिट अपनी ले लूं t इक्वल टू 2, तो हम क्या बोलेंगे यहां से -∞ से 2 ft dt। तो ये एक्चुअली इसकी नॉन जीरो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -2 से +2। तो एरिया कितना है, -2 से +2 कितना हो गया 4 बिट हो गया। हाइट कितना हो गया 4, 16। तो यहां पर वैल्यू कितना आएगा एरिया का, दिस इज 16। ये आ गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि t इज इक्वल टू -2 से लेके t इज इक्वल टू -2 से लेके t इज इक्वल टू +2 इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहां तक एरिया क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। यानी कि इससे पहले ऑक्यूपाइड एरिया, जरा ध्यान से सुनना, आप इसमें एरिया को देखते जाना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना। जैसे मैंने यूटी में ऑलरेडी जस्टिफाई करके आपको बता दिया है ना, कैसे एरिया चेंज हो रहा है समय के साथ u ऑफ t के साथ। वैसे यहां पर भी एक तरह का स्टेप ही तो है। यहां पर स्टेप चेंज हुआ है, फिर स्टेप बना हुआ है, फिर बाद में स्टेप 0 हो गया, यही हुआ है। तो हम अगर t इक्वल टू -2 से लेके +2 तक जाएं तो बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसा कि स्टेप सिग्नल में देखने को मिलता है ना। वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मिल रहा है हमको। -2 से कहां तक जा रहे हैं, अगर हम +2 तक चलते जा रहे हैं, -2 से कहां तक जा रहे हैं, +2 तक जा रहे हैं, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है जो हमें स्टेप में मिल रहा था। यानी कि एरिया इज इंक्रीजिंग लीनियरली। अब t इक्वल टू 2 अगर मैं कंसिडर करता हूं
तो यहां पर एरिया का जो वैल्यू है वो पहुंच चुका है कितना, 16। एरिया का वैल्यू कितना पहुंच गया दोस्तों, 16। क्लियर है। t इक्वल टू 0 पर एरिया कितना था, 8, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दोस्तों, 8। कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब t इक्वल टू 2 के आगे क्या हुआ है, t इक्वल टू 2 के आगे कोई भी वैल्यू हम कंसिडर कर लें। जैसे मैंने यहां पर आपसे बोला कि t इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं सर, चलो 5 ले लिया, माइनस इनफाइनाइट टू 5 ft dt कितना आएगा एरिया, माइनस इनफाइनाइट टू 5, कहां से कहां तक रेंज हो गई, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक की तो कोई चिंता हमको है नहीं क्योंकि सब जीरो है, जीरो। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 तक गए, कितना आया, 0। -2 से +2 तक गए तो कितना आया, 16। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस एरिया को कि माइनस इनफाइनाइट टू -2 एरिया इक्वल टू 0 प्लस t इक्वल टू -2 टू t इक्वल टू +2, t इक्वल टू +2, समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, एरिया इक्वल टू हो गया 16। अब t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5, एरिया का कंट्रीब्यूशन हुआ 0, लेकिन हमें पूछा गया है टोटल टाइम वेरिंग एरिया, तो कितना होगा, देखो यार, 0 प्लस 16 प्लस 0 कितना हुआ, 16। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t इक्वल टू 5 पर एरिया का वैल्यू आएगा 16? कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर t इक्वल टू 0 5 पर तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 है, यहां पर t इक्वल टू 5 होगा, है ना, फंक्शन का वैल्यू तो 0 हो चुका है। यही आपके दिमाग में आएगा, ये कंफ्यूजन आता है, बहुत कॉमन कंफ्यूजन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझे जरा ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझे जरा ध्यान से। हमें फंक्शन की वैल्यू प्लॉट नहीं करना है, यहां पर हमें प्लॉट करना है माइनस इन्फिनिटी यानी कि एक्सट्रीम पास्ट से चलते हुए एरिया की वैल्यू किस तरह से समय के साथ चेंज हो रही है, ये हमें प्लॉट करना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि माइनस इन्फिनिटी से दौड़ते हुए हम आ रहे थे, t इक्वल टू -2 तक एरिया की वैल्यू आई 0। देयर इज नो एरिया t इज इक्वल टू टिल t इज इक्वल टू -2। ओके, माइनस इंफिनिटी से लेके -2 तक t की कोई भी वैल्यू हम ले लें, एरिया वैल्यू कितना आएगा समय के साथ, 0। फिर हमने क्या नोटिस किया कि -2 से लेके +2 का जो इंटरवल है, इस दौरान एरिया का वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हुआ। समय के साथ एरिया का वैल्यू क्या हुआ, लीनियरली इंक्रीज हुआ। आप देखेंगे टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्यूपाइड एरिया बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ एरिया ने क्या किया, लीनियरली राइज किया, लीनियरली इंक्रीज हुआ एरिया। ओके, अब t इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर एरिया वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम। क्या मैं ऐसा भी यहां पर बोल सकता हूं कि t इक्वल टू 2 हमने जब लिया तो हम यहां पर एक कॉमन बात बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है ना दोस्तों, जैसे मैक्सिमम एरिया, उसके बाद अगर हम एरिया को नोटिस करते हैं तो एरिया की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। एरिया की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट। एरिया की वैल्यू रहने वाली है कांस्टेंट। कितने पर कांस्टेंट रहने वाली है, 16 पर। दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि t इज इक्वल टू 5 पर तो वैल्यू हो गई 0, एरिया 16 कैसे है। बात समझें ध्यान से, हम यहां पर ले रहे हैं इंटीग्रेशन। हम यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। देखिए मैंने बोला माइनस इंफिनिटी से लेके t ft dt। अब इसमें t की वैल्यू अगर -2 से कम है, -2 से कम है तो एरिया आएगा 0। अब थोड़ा आसान समझते हैं, आसान तरीके से। t इक्वल टू -2 से लेके +2 तक हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है, वो एरिया जो है वो इंक्रीजिंग समझ लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, जस्ट बहुत इतना आसान कंक्लूजन है इसका कि आपको ये सब समझ में नहीं भी आए, मान के चले थोड़ी देर के लिए, तब भी आप क्वेश्चन को आंसर कर लोगे, ठीक है ना। तब भी आप एरिया कैलकुलेट करने में या इंटीग्रेशन लिखने में आपको सीधा क्वेश्चन देखना है और आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत बार यूज होगा ये। फोरियर सीरीज में यूज होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा, LTI सिस्टम में यूज होगा। तो ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजिली आपको
आंसर करना भी आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। आपको जस्ट मैं एक जो एक्चुअल उसका एनालिसिस है वो देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना जरा। बाकी आंसर करना तो मैं आपको सिखा दूंगा, क्वेश्चन देखना है और सीधा क्या 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 चेंज हो रहा है डिटेक्ट करना है, आंसर करना है, सिंपल आंसर आएगा। ओके, देखें -2 से +2 एरिया इंक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं t = 2 तो आप बोलेंगे एरिया इज मैक्सिमम। ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर एरिया क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। ओके, एरिया इज मैक्सिमम। अब आपसे बोला मैंने कि t > 2। अब t > 2 में आपको जो वैल्यू लेना है वो ले लो, क्योंकि t = 2 के बाद फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है ना। तो जहां तक जितना एरिया यहां तक जनरेट हुआ होगा या जितना एरिया यहां तक ऑक्यूपाइड हुआ होगा टाइम स्केल पर, उसके अलावा तो एरिया कंट्रीब्यूशन 0 ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं आसानी से t > 2 पर सभी वैल्यूज के लिए एरिया की वैल्यू क्या हो चुकी है, हमेशा 16 हो चुकी है। ऐसे समझें इस बात को। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां से, इस डिस्कशन के बाद। ये क्लियर हुआ? एग्जैक्टली हमने यही किया यहां पर। एरिया को प्लॉट करना है टाइम स्केल पर। हम किसको प्लॉट कर रहे हैं? एरिया को। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बस ये प्लॉट करना हो गया इंटीग्रेशन का मतलब, कि हाउ द एरिया वैल्यू इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेदर इट्स अ वैल्यू बिकम कांस्टेंट और एनीथिंग एल्स। समझ पा रहे हैं आप? t = -2 से पहले एरिया 0 है, तो इसमें देखो ये 0 है, ये हमने एरिया को प्लॉट किया, ये फंक्शन की प्लॉटिंग नहीं है। -∞ to t ft dt, दैट्स व्हाट इज एक्जेक्टली इज द एरिया वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने देखा -2 से लेकर +2 एरिया इंक्रीजिंग लीनियरली। देखो एरिया कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। t = 2 पर एरिया क्या हो चुका है, मैक्सिमम, क्योंकि अब इसके आगे दोस्तों फंक्शन की वैल्यू में कोई वृद्धि नहीं हो रही, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। सो दैट वी कैन से कि a = 2 के ऑनवर्ड्स आगे जाने पर एरिया की वैल्यू हो चुकी है अब कांस्टेंट। तो एरिया मैक्सिमम है t = 2 पर, t > 2 पर एरिया की वैल्यू क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। तो हम देखेंगे यहां पर ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपसे कोई पूछे कि t = ∞ रखने पर कितना आएगा एरिया, मतलब मैं इसी में आपसे छोटा सा सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि -∞ to +∞, व्हाट अबाउट ft dt, तो आप बोलेंगे 16 -∞ से 10 ft dt, व्हाट अबाउट द आंसर, आप बोलेंगे 16। मैं आपसे बोलूं -∞ से 2 ft dt, व्हाट अबाउट द आंसर, आप बोलेंगे 16। मैं आपसे बोलूं -∞ से 5 ft dt, व्हाट अबाउट द आंसर, यू विल से 16। क्लियर है ये बात? समझ में आई? समझ में सभी को बात? तो t की वैल्यू हम यहां पर कुछ भी लेते जाएं, आपको मालूम है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो t = 2 के आगे क्या हो चुकी है, 0। तो एरिया कंट्रीब्यूटेड बाय द फंक्शन विल बी कांस्टेंट फ्रॉम t = 2 ऑनवर्ड्स। बात समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए जनरलाइज करता हूं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हियर। फिर यहां से हम सीधे पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पर। ओके, तो सारे कंफ्यूजन्स को दूर करके हम सीधा बात करेंगे कंक्लूजन्स की। देखिएगा, मान लीजिए ये फंक्शन है, इसका मैं आपसे एरिया पूछूं। देखिए ये हमने लिखा -2 0 +2, और वैल्यूज पे मत जाना है, 2 4, ये है फंक्शन f ऑफ t। ओके, दिस इज एन एग्जांपल फॉर यू। तो जिनको अभी तक का जो डिस्कशन है वो समझ में आया है क्लियरली, तो उनके लिए एज अ क्वेश्चन है, बाकियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना। प्लॉट
प्लॉट इसको प्लॉट करना, माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी को आपको प्लॉट करना है। इसका एक शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, इसी से निकाला कंक्लूजन है फाइनल आंसर को बहुत इजीली डिटरमाइन करने के लिए। तो वो मैं बात करूंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को जल्दी से मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मेथड इन द सेंस अभी तक हमने जो अप्रोच सीखे उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन आपको रह गया होगा मन में तो वो हट जाएगा, ठीक है ना। t इक्वल टू -2 से पहले अब मैं थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड जाऊंगा, ठीक है। इतना डिस्कशन हमने कर लिया स्लो में। तो t इक्वल टू -2 से पहले, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं t लेस देन -2, सो वी कैन से, चलिए एक्सट्रीम पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, -2 तक ही ले लिया, एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि -2 अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट मार्क कर दूं तो यहां तक आप ये बोल सकते हैं। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूटिलाइज होगा, तो ये थोड़ा सा अभी हम हटा देते हैं, अदरवाइज गिव यू मोर कंफ्यूजन टू यू। ओके, इतना ही कर लेते हैं सॉल्व। देखिए स्टेप चेंज भी है, अभी बात करूंगा मैं इसकी, डोंट वरी। अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया है स्टेप चेंज का, सो दैट अभी उसको इतने वाले सेक्शन को अवॉइड कर दें, इतने को सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करना है। तो t इक्वल टू -2 से कम पर अगर हम देखें तो माइनस इनफाइनाइट से -2 एफ टी डी टी इक्वल टू कितना आ गया 0। क्लियर है, गॉट इट। ओके, अब अगर हम आगे कंक्लूड करते हैं इसमें, देखिए जरा ध्यान से, t लेस देन -2 से हमने देखा माइनस इनफाइनाइट टू -0 हो गया। अब आप देखें -2 से लेके अगर आप t की वैल्यू को t ग्रेटर देन -2 करें, ओके, बट लेस देन 0 करें, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि एरिया जो है, एरिया इंक्रीजिंग लीनियरली, एरिया की वैल्यू क्या होगी, लीनियरली राइज करेगी। यानी कि कैसे प्लॉट करेंगे हम इसको, -2 से लेके +2 तक एरिया की जो वैल्यू है वो लीनियरली इंक्रीज होगी। At t equal to 2, what about the value of area? या हम बोले at t equal to 2, what about the value of minus infinite to 2 ft dt? कितना आएगा, -2 से 0 यानी कि 2 बिट तो गया, हाइट कितना है 2, तो ये आएगा 4। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं दिस इज द एरिया की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया, दैट्स अ 4। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, 4 एरिया हो चुका है 4। ओके, अब इसके आगे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर हम उस वाले को कंसीडर कर भी लें, चलिए अभी इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए अब ये आ गया एरिया का वैल्यू मैक्सिमम 4। इसके आगे अगर हम देखें तो यहां से t ग्रेटर देन 0, ओके, नॉट t इक्वल टू, इट्स अ t इक्वल टू 0 एक्चुअली, आई एम सॉरी, दिस इज t इक्वल टू 0 पॉइंट हियर एक्चुअली, यहां तक। तो t इक्वल टू 0 पर कितना है, एरिया का वैल्यू 4 है। अब आप t ग्रेटर देन 0 से कोई भी वैल्यू कंसिडर करते जाएं, फॉर ऑल वैल्यूज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एरिया का वैल्यू 4 आएगा, और जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, दैट्स है ना, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। तो यहां से आप देखें तो एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, सिंपल ऑनवर्ड्स। इस तरह से एरिया का वैल्यू कांस्टेंट होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव प्लॉट माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमने टाइम स्केल पर इसको प्लॉट कर लिया। अब ये हो गया एक एनालिसिस, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। कंक्लूजन इन द सेंस कि किस तरह से हम अल्टीमेटली आंसर्स को भी कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि बिना इतना कुछ डिस्कशन या कैलकुलेशन किए बिना भी हम क्वेश्चन को देख के ही बहुत क्विकली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टेप से शुरुआत करते हैं, जो स्टेप सिग्नल हमने देखा वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो फंक्शन हमें दिया गया है वो, और उसका जो करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन हमने जनरेट किया है वो, उन दोनों के पॉइंट्स ऑफ टाइम को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात अगर हम करें। देखिए अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 0 की ऑन द गिवन फंक्शन, ऑल्सो ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, जैसे
t इज इक्वल टू 0 पर हमने एक चीज ऑब्जर्व की, u ऑफ t की अगर मैं बात करूं, हियर स्टेप चेंजेस बाय 0 to 1, ओके, हियर स्टेप चेंजेस बाय 0 to 1, ओके। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप 1 हो गया, वैल्यू था 0, स्लोप भी था 0, स्लोप 0 से 1 हो गया। यानी कि यहां से हमें एक इंट्यूशन आया कि जब फंक्शन के अंदर t इक्वल टू 0 पर 0 से 1 का स्टेप चेंज हुआ, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके इंटीग्रेशन में स्लोप चेंज हुआ। कितना? जितना कि स्टेप में चेंज हुआ। क्लियर? पॉइंट टू बी नोटेड। अब बात करते हैं इसी ऑब्जर्वेशन की दूसरे एग्जांपल में, जैसे यहां पर इसमें थोड़ा और हमको पिक्चर समझ में आएगी। देखिए t इक्वल टू -2 को अगर मैं नोटिस करता हूं फंक्शन के अंदर, ध्यान दें, यहीं से हम एक जो फाइनल पॉइंट ऑफ कंक्लूजन, जिससे एक लाइन का मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा और इंटीग्रेशन आपको करना आ जाएगा। किसी भी सिग्नल का, किसी भी स्टेप चेंज का इंटीग्रेशन करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ध्यान से सुनना बस। देखिए आपने बोला t इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम where step changes from 0 to 4. Amount of change in the step at t equal to -2 कितना हुआ? 0 से 4, ओके। जरा यहां पर स्लोप कैलकुलेट करके बताओ आप, कितना है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप? y एक्सिस सॉरी x एक्सिस में चेंज कितना हुआ है? 4 का। y में कितना चेंज हुआ? 16 का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं स्लोप इसका 4 है, +4 है? बोल सकते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ? तो 0 से +4 चेंज हुआ है स्लोप में, ये चेंज हुआ स्लोप, ये चेंज हुआ स्टेप। यहां पर देखते हैं t इक्वल टू 2 पर स्टेप पहुंच गया है 4 से 0। स्टेप कहां पहुंच गया? 4 से 0, ओके। t इक्वल टू 2 पर देखते हैं स्लोप पहुंच गया 4 से 0। क्या बात समझ में आती है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल में क्या होता है बेसिकली, अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन द फंक्शन f of t becomes amount of change in the slope at the same instant of time in the integration of the function. क्लियर है? यानी कि उस फंक्शन के इंटीग्रेशन के अंदर जितना हमने स्टेप में चेंज किया है, वो स्टेप का चेंज बन जाता है उसका स्लोप चेंज। सिंपल, ओके। देखें जरा ध्यान से, ये हमने देखा -2 से +2, यहां पर t इक्वल टू 0 पर स्टेप कहां पहुंच रहा है? 0 से +2। तो यहां पर डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं बिना सॉल्व करे कि ये स्लोप भी यहां पर 0 से +2 हुआ होगा। देखो जरा, 2 ये है, हाइट 4 है, प्लस स्लोप कितना है? +2। 0 से कितना हो गया? +2। अब देखो जरा, स्टेप कहां से कहां पहुंचा? 2 से 0। 2 से कहां पहुंचा? 0। तो यहां पर देखें तो स्लोप भी कहां से पहुंचा? 2 से पहुंचा, स्लोप 0। अब बात आती है कंक्लूजन की। क्या कंक्लूजन है? देखें जरा ध्यान से। फाइनल लिखेंगे कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन का। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन में डिस्कशन किया उसका अब आ गया कंक्लूजन। ये कंक्लूजन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पर। क्या है कंक्लूजन? देखें, इंटीग्रेशन ऑफ step changes is straight line where amount of change in step at any instant of time becomes amount of change in slope at the same instant of time. At the same instant of time. That's all. Clear? यानी कि इतनी सी बात अगर हमको समझ में आ गई है तो हम सिंपल किसी भी स्टेप चेंज के इंटीग्रेशन को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। ओके?
इस बात को और जस्टिफाई करने की लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल।